मस्जिद मंदिर के मुद्दे पे ही सरकार बना रहे थे। हिंदू मुसलमान, कोई और काम नहीं था। और काम कोई नहीं था। पब्लिक को झुला दिया चारों तरफ। किसी को लगा दिया बैंकों में और किसी को लगा दिया कहीं पे। NRC आ गई, MPR आ गई, लोग भाग रहे हैं, कागज ढूंढ रहे हैं, कहाँ सलाम क्या हो। गरीब आदमी अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सिलेंडर लेने जहाँ पे 1200 का 1100 का। मजदूर आदमी तो ज़्यादा परेशान है। 3 बजे के बाद तमाम गाय आ जाएंगी। 3 बजे के बाद गाय तमाम गाय छुट्टा गाय हैं, छुट्टा गाय हैं। हाँ, उससे बहुत नुकसान पहुंचा है किसानों को। सारे ही नुकसान है। अब ये फसल हो गई पूरी कुल हमारी माँ की खा गई। हाँ, ये खा गई। अब क्या करें, मार नहीं सकते, हाँ, भगा नहीं सकते, ये मजबूरी है। तार नहीं लगा सकते, उस पर भी केस है। रस्सी बांध रखी है, तोड़ के आ जाती है। हाँ? मतलब बहुत बेबसी महसूस कर, बेबसी है जी। क्या करें, मार नहीं सकते, मार दे तो केस होता। अब अपना सवारी करे बैठे, खाली खा लो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार बनाने की स्थिति यह है कि सरकार अभी अधर में बीच में लटकी हुई है। सरकार किसकी बनेगी ये कोई कंफर्म नहीं कह सकता। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे मंत्रालय मांग रहे हैं, बीजेपी वो मंत्रालय देने को तैयार नहीं है। इस स्थिति को लेकर अभी सरकार बनाने का दावा भी लेट हो चुका है। इसी स्थिति में मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, किसान लोग भी हैं, यहाँ पर व्यापारी भी हैं और ये साइकिल मिस्त्री भी हैं, और मैं इनके पास हूँ। और आम जनता पर सरकार का कितना असर होता है, जमीन पर सरकार का कितना असर होता है। सरकार अगर देश में कोई बनती है, अच्छी सरकार, या वो सरकार जो जनता के हितों का हनन करती है, ऐसी सरकार, या फिर अच्छी सरकार, जमीन पर उसका क्या असर दिखाई देता है, मैं ये जानने के लिए आज ग्राउंड जीरो पर हूँ। और मैं बात करूँगा, सरकार राहुल की बनेगी तो क्या फ़ायदा होगा और बीजेपी की बनेगी तो क्या फ़ायदा होगा। ये बीजेपी की सरकार बनेगी तो ये तो अड़चन देती नहीं किसानों को। राहुल की बनेगी तो ये किसानों को MSP देगी, उनका जो भी मांग है वो पूरी होगी, विकास होगा। ये आप कॉन्फिडेंट हैं कि राहुल की सरकार में विकास होता है? जी होता है। कांग्रेस पहले भी आई, उसमें हुआ, इनकी सरकार में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ जी। ग्राउंड जीरो की स्थिति यह है कि हालात बहुत ज़्यादा जी खराब हो गए। हाँ, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। आज स्थिति यह है कि बीजेपी तरस रही है थोड़ी सीटों के लिए। जी। ये हालात क्यों पैदा हुए? ये ना विकास की वजह, आदमी पर, जनता को परेशान करने की वजह, जनता को परेशान करने की वजह सामने आई है। जी। जियाउर रहमान। जाओ भाई, क्या स्थिति देख रहे हैं सरकार की? स्थिति तो जिसकी भी सरकार बने, महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, सब ये मुद्दे हैं, ये होने चाहिए सही। महंगाई कम होनी चाहिए, हर चीज़ का वो होता नहीं। सरकार कोई सी भी बने, बीजेपी बने या कांग्रेस की बने, लेकिन जो विकास है, महंगाई है, ये इसका मुद्दा है, ये सही होना चाहिए, बस ये है। और महंगाई और विकास का है जी, महंगाई ज़्यादा हो रही है देश में। अपनी इनकी साइकिल की दुकान है, रिपेयर की, साइकिल रिपेयर करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं। सरकार का एक छोटे तबके के इंसान तक क्या असर होता है, ये बात जानते हैं इनसे। सरकार विकास करने वाली बने या फिर विनाश करने वाली बने? विकास करने वाली बनने चाहिए सरकार तो। विकास करने वाली सरकार कौन है? विकास होना चाहिए। कौन सी सरकार विकास करती है? कांग्रेस ने बतेरा विकास करा, इन्होंने भी करा अपने हिसाब से, लेकिन वो जो मजदूर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल गया। मजदूर तक नहीं पहुँचा इनका विकास। हाँ, मजदूर तक नहीं पहुँचे। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं, सरकार किसकी बन सकती है? अभी झूल रही है सरकार, पता नहीं किसकी। अभी सरकार को ये तो नहीं कह सकते, इतना आइडिया तो नहीं रखते कि सरकार को हम किसकी बता दें किसकी नहीं। तो जिसकी बनेगी उसकी बननी है। भैया आपका क्या नाम है? अनीस अहमद। अनीस भाई, सरकार की स्थिति यह है कि सरकार किसी भी दल की नहीं बनी, किसी दल को बहुमत नहीं है, तो क्या जनता का मैंडेट है? जनता क्या चाहती है? जनता ने बदलाव जनता यही चाहती है कि महंगाई कम हो, तेल के रेट कम हो, गरीब मजदूरों को तनख्वाह बहुत सही शुद्ध मिलना चाहिए, गरीब भी हटे। आम जनता को मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है, सबका मालिक है। सबका मालिक है? सबका मालिक है। मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, सबका मतलब अपनी अपनी जगह है। हाँ। ये लड़ाई झगड़े वाले जो ये ऊपर के लोग हैं, ये ऊपर के लोग हैं जी, अन्य किसी को कोई मतलब नहीं है, सबका मजहब अपनी अपनी जगह सही। बहुत अच्छा। बहुत सरकार
का असर आप तक, मजदूरों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? पहुंचता है। पहुंचता है। हाँ, मतलब तेल बढ़ा रखा है सरकार ने, गाड़ी चला रहे हैं, फुल टैक्स बढ़ा रखे हैं। टोल टैक्स बढ़ा रहा हाँ, है। टोल टैक्स बढ़ा रखे हैं, तो क्या करेगा? इतनी महंगाई में ड्राइवर क्या करेगा बताइए आप? हैं? वो अपने बच्चों को नहीं पालने का, तो क्या करेगा ड्राइवर? गाड़ी चला के मजदूरी करेगा, फिर फावले की मजदूरी में मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही मजदूरी भी। मैं एक खेत में हूँ, मेरे साथ मेरे भाई किसान भाई हैं जो दोपहर में चिलचिलाती धूप में फावले से काम कर रहे हैं और कड़ी मेहनत पसीना बहाकर, ये देखो पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाते हैं। मैं ऐसे भाइयों के साथ हूँ। अब उनसे जानूंगा कि सरकार का दिल्ली से लेकर इस ग्राउंड ज़मीन तक सरकार का कितना असर होता है, अच्छी सरकार से लोगों को कितनी राहत होती है, जो सरकार विकास नहीं करती उससे लोगों को क्या नुकसान होता है। बात करता हूँ। भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नसीम, नसीम भाई, कहाँ रहते हैं? ये सलेमपुर गली। सलेमपुर गढ़ी। अभी किस चीज़ की फसल तैयार कर रहे हैं? ये लौकी की फसल है। लौकी की जी। इसमें कितना टाइम अब तक लग गया आपको? इसमें हमें 1 महीना हो गया आज। 1 महीना जी। अभी कितने दिन में फसल ले पाएंगे? ये 20 दिन और ले लेगी। 20 दिन और लेंगे। हाँ, फसल आने में। अच्छा, इसे फिर बाजार में बेचेंगे? जी, मंडी जाएगा। मंडी जाएगा। वहाँ अगर इसके दाम आपको सही ना मिले तो नुकसान है, घाटा है, तकलीफ होगी। हाँ, घाटा ही घाटा। हाँ, अभी चुनाव हुए हैं देश में हमारे, जी। तो सरकार तो नहीं बनी अभी किसी अभी नहीं बनी। तो कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बढ़िया चाहते हैं, जो सबका काम हो, बढ़िया हो। सरकार तो कांग्रेस की बढ़िया। कांग्रेस की अच्छी? जी। तो बीजेपी की अच्छी क्यों नहीं है? बीजेपी की क्या, हर चीज़ महंगाई है। हाँ, गरीब आदमी अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सिलेंडर लेने जहाँ पे 1200 का 1100 का, हर चीज़ की महंगाई है जी। हर चीज़ की महंगाई। जब महंगाई है तो सब चीज़ों पर असर है। सब चीज़ों पे असर है जी। रोजगार ना है, काम धंधे बंद पड़े। खास तौर से मजदूर और मिडिल क्लास का आदमी हाँ, ये परेशान है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये परेशान है जी। मजदूर आदमी तो ज़्यादा परेशान है। ज़्यादा परेशान। हाँ। कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? अब सरकार कोई की भी हो, महंगाई कम हो। महंगाई कम, बस मुख्य मुद्दा महंगाई है। बस मुद्दा महंगाई है। भैया का नाम क्या हुआ? मोहम्मद असलम। असलम भाई, कड़ी धूप में आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी 20 दिन से 1 महीना आपको फसल आने में लगेगा। जी हाँ। और उसके बाद उसके सही दाम मिले तो ठीक, नहीं मिले तो फिर हाँ, नुकसान होगा। तो कैसी सरकार चाह रहे हैं? सरकार ये है अपना रेट पेड़ अपना हमें सही मिले किसानों को। और तुम्हारा जैसा लागत लग रही है इसमें इतनी महंगाई इतनी है कि लागत तो लग रही है महंगाई की वजह से। जैसे खाद है, तेल है और मजदूरी, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। और फिर इसके दाम ना मिले सही तो नुकसान ही आता है। नुकसान ही आता है। हाँ। इसके अलावा कुछ और गन्ना, कोई और फसली बोते हैं? हाँ, गन्ना ही वो रखा। अच्छा, ये गन्ना इधर दिखाओ, कैमरामैन दिखाएं गन्ना। गाय इतना दिक्कत कर रही है। अब ये लगाने पड़े हैं, रस्सी ये बंदी। आती सुबह और शाम को। उधर ये लौकी में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो 2-3 बूंद लौकी खा गई वो सारी गाय खा गई। गाय खा गई। आपकी फसल को गाय नुकसान पहुंचा रही है? बहुत पहुंचा रही है नुकसान। जबकि घेराबंदी में इतने कर रहे हैं, यहाँ रहते हैं हम धूप में भी, ठंड में भी, रात को भी आते हैं, फिर भी बहुत नुकसान है। गन्ना भी वो रखा है, इसमें भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। 3 बजे के बाद तमाम गाय आ जाएंगी। 3 बजे के बाद गाय बजे के बाद तमाम गाय, छुट्टा गाय है, छुट्टा गाय है। हाँ, उससे बहुत नुकसान पहुंचा है किसानों को। सारे नुकसान है। अब ये फसल हो गई पूरी, कुल हमारी माँ की खा गई। हाँ, जो ईख खा गई, अब क्या करें? मार नहीं सकते, हाँ, भगा नहीं सकते, भगा नहीं सकते। ये है मजबूरी है। बहुत- तार नहीं लगा सकते, उस पर भी केस है, रस्सी बांध रखी है, तोड़ के आ जाती है। हाँ, मतलब बहुत बेबसी महसूस कर रहे हैं। बेबसी है जी। क्या बेबसी, करें? बेबसी। अभी लोग पाल रहे हैं। अब कुछ इसमें लोग ऐसे करते हैं, इसमें छोड़ देते हैं, शाम को पकड़ ले जाते हैं, दूध लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अच्छा। इसका फायदा उठा रहे हैं लोग। अच्छा, ऐसे भी करते हैं? हाँ, ऐसे कर रहे हैं लोग। बहुत अच्छा। दिन में छोड़ दी, कोई कुछ कह नहीं रहा, शाम को ढूंढ ढांड के अपने घर ले जाए, दूध दुए फिर छोड़ दें। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे भी कर रहे हैं लोग यहाँ तो। क्या बात, मार नहीं सकते, मार दे तो केस होता। केस होता है। अब अपना सबर ही करे बैठे, खाली खा लो। ठीक। किसान अपने गन्ने को लगातार पानी लगा रहे हैं, अपनी फसलों को पानी दे रहे हैं। ये ट्यूबवेल चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे नौजवान दोस्त अपनी फसल को पानी के साथ साथ नहा भी रहे हैं और एंजॉय ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक मेरे भाई हैं, सबसे बात करूँगा। चाचा, आपका क्या नाम है? अलीमुद्दीन है। क्या काम करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी में कैसा गुजर बसर कर पा रहे हैं आप? महंगाई वगैरह के बताइए क्या है? बस ऐसी हो रही है, तंगी तरसी रही, टंगा तुरसी सी हो रही है, ठीक से नहीं हो पा रही गुजर बसर। क्या वजह है? महंगाई वजह है या कोई? महंगाई की वजह है। महंगाई की वजह। हाँ। सरकार नई बनने वाली है, कैसी सरकार चाह रहे हैं? कैसे रहे, जैसे बन जाएगा ऐसी ठीक है। नहीं, अब महंगाई थी, ज़्यादा महंगाई थी, कम थी, ठीक थी? ये तो सरकार ही बतावेगी अब कैसे क्या करना है। अच्छा। भैया जी, आपका नाम? शाहरुख भाई, क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम काज इधर उधर ही। अच्छा, काम काज ही करते हैं। मतलब
कुछ भी काम कर लेते हैं, कुछ भी मिल जाता है वही कर लेते महंगाई का कितना असर देख रहे हैं अभी? हैं। महंगाई का तो असर इतना है कि घर का घर बर्बाद होगा यार, हमारा खुद बर्बाद हो गया। अच्छा, घर में 2 टाइम की रोटी भी ढंग से अगर मिल रही तो मिल रही, ना तो ऐसे ही चल जाएगा काम। नई सरकार जो भी बनेगी, बीजेपी या सरकार कांग्रेस की, क्या हमें- उम्मीद है उससे? हमें उम्मीद ये है कोई भी आए, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब आए या अखिलेश आए या कोई भी आए, राहुल गांधी वगैरह कोई भी आए, हमें तो 2 कपड़े 2 रोटी और थोड़ी सस्ती हो जाए सब्जी है, कोई भी आ जाए, हमें तो काम अच्छा चाहिए। यानी कि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि अब 200 की महंगाई हो रही थी, फिर 400 की हो गई, फिर 400 फिर 800 हो गए। अब गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से खाएगा, क्या कमाएगा? 300 रुपये की नौकरी और जो उसमें खर्चे हैं, बीवी बच्चे भी है सब, और 500 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो 200 रुपये कहाँ से ला रहा है? कहाँ से ला? बहुत अच्छा। मजबूरी है। भैया का नाम? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, क्या कर रहे हैं फिलहाल आप? मैं मजदूरी कर लिया इस टाइम। तो मजदूरी कैसी मिल पा रही है आपको? सही है, सही है, 4.5 से ही है। अच्छा, 4 से मिल रहा है। मजदूरी महंगाई के बारे में कुछ बताएं थोड़ा, या नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है? वो उम्मीद है बस थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी का जो प्लान चलिया है वो हाँ। मजदा हो जाए, जो कम पैसा हो सस्ती हो जाए। सस्ती हो जाए। सस्ती होने के बाद सभी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी फिर। सही है, हाँ, सब हो जाएगी तो सही है। कौन सी सरकार से अच्छी उम्मीद है, कांग्रेस से या बीजेपी से? कांग्रेस से। कांग्रेस से उम्मीद है। भैया कह रहे हैं, भैया 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 क्या नाम हुआ आपका? सलमान जी। सलमान भैया, आप यहाँ नहा रहे हैं पानी में, जी। बहुत अच्छा लग रहा है, आपको शैम्पू भी लगा रहे हैं जी। और स्विमिंग पूल का मजा आप इसमें ले रहे हैं जी। यहाँ। कैसी सरकार से कैसी उम्मीदें कर रहे हैं? सरकार से बढ़िया उम्मीद कर रहा है जी। अच्छा, हाँ। महंगाई के बारे में कुछ? महंगाई के बारे में बताओ, क्या बताओ? ये महंगाई कम चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं? कम ही चाहते हैं। कम चाहते हैं। अभी सरकार किसी की नहीं बनी है, अच्छा, किसके बनने की उम्मीद है? किसकी अच्छी सरकार किसे चलाई है अब तक? साइकिल ही है जी। मोदी साहब ने तो अब तक हमारे ये किया है, बेटियों को बचाया है, जो बढ़िया बात है। बेटी अब रात को अगर 12 बजे बाहर से घर से निकलेगी तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टच करने वाला नहीं है। ये काम मोदी साहब ने बढ़िया करा, ना तो और सारे काम ऐसे करे हैं जो कानूनी खिलाफ, कानून के खिलाफ काम किया। क्योंकि 10 रुपये की सब्जी थी 100 रुपये की कर दी, 10 रुपये का कहीं से कुछ सामान ले लेते थे वो 20 का कर दिया, 1 के 2 बना दिए जी। पहले हमारी गृहस्थी बढ़िया चलती थी, लेकिन अब बिल्कुल काम खराब हो गया। काम खराब हो, ना तो नौकरी में इतना खर्चा, ना परिवार पाल सकते। अब तो परिवार भी साथ लग रहा है तो परिवार को कुछ मिल जाए खाने को। ना तो पहले तो परिवार बैठ जा करता था, लेकिन अब साथ में है तो उसे खाने को मिल जाए, ना तो खाने को नहीं मिल जाता। जिला मुरादाबाद की ग्राम पंचायत सलेमपुर खास में हूँ और वहाँ का बाज़ार है ये। चारों तरफ को ज़रा व्यूज़ दिखाएं कैमरामैन। ये बाज़ार है सलेमपुर का और यहाँ पर मेरे साथ आधा दर्जन से ज़्यादा ग्रामवासी हैं, जहाँ पर अभी सरकार नहीं बनने पर चर्चाएं गर्म हैं। लोग तख्त पे बैठे हैं, लोग चाय की दुकानों पे बैठे हैं, लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पर यही चर्चा है कि सरकार किसकी बनने वाली है। हालांकि पिछले 5 साल सरकार कैसी चली है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आम जनता ये बात जानती है किस तरह सरकार चली है। लेकिन 2024 के चुनाव होने के बाद जनता ने राहत की सांस ली है और जनता ये समझ रही है कि अब कुछ शायद सहूलत मिले, महंगाई से आज़ादी मिले, महंगाई से छुटकारा मिले। इसी को लेकर मैं ग्राउंड पर हूँ और ग्राउंड जीरो पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। और भैया क्या नाम है आपका? शमीम भाई, किस तरह की सरकार आप पसंद करते हैं? सरकार तो बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए? नहीं, उसकी वजह क्या है सरकार बदलने की? बस सरकार के 2 ही मुद्दे थे, मस्जिद मंदिर। मस्जिद मंदिर के मुद्दे पे चलती थी। बस मस्जिद मंदिर के मुद्दे पे ही सरकार बना रहे थे। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, कोई और काम नहीं था? और काम कोई नहीं था। पब्लिक को झुला दिया चारों तरफ से। अच्छा, हाँ, किसी को लगा दिया बैंकों में और किसी को लगा दिया कहीं पे। NRC आ गई, NPR आ गई, लोग भाग रहे हैं, कागज ढूंढ रहे हैं, कहाँ सलाम है क्या हो। मतलब लोगों को डरा दिया जी, बिल्कुल लोग डरे हुए हैं, डरे हुए इस सरकार से। मौजूदा सरकार जो थी पिछली हाँ, वाली, जब ज़्यादा सरकार चलती है ज़्यादा टाइम तक वो हैवी पड़ जाती है सरकार, भारी पड़ जाती है। तो इसका मतलब ये कि सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। भैया हैं हमारे साथ, बदलनी चाहिए। भैया से भी हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ। रऊफ भाई, आप कहाँ रहते हैं? सलेमपुर में रहते हैं सलेमपुर में रहते हैं जी।
सरकार पिछली कैसी चली है ये भी आपको पता है। जी जी अब सरकार अभी किसी की बनी नहीं है, नीतीश बाबू के हाथ में सरकार है। जी सही बात है। तो किस तरह की सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं आप? सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस में बदलाव, सरकार में बदलाव होगा तो विकास भी होगा। विकास होगा, हाँ बिल्कुल। पिछली सरकार ने विकास नहीं किया। हाँ। और लोगों को गुमराह करा, नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं दिया किसी को। अब सरकार बदलनी चाहिए। जी। अच्छा, आम जनता जो मजदूर है, किसान है और सफाई कर्मी है, ये छोटे से छोटा तबके का इंसान है, सब परेशान है। सब परेशान है। तो उनका मुख्य मुद्दा महंगाई है। जी। और या कुछ और है? नहीं, महंगाई है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा रखी है। तेल पे पैसे बढ़ा दिए, डीजल पे पैसे, पेट्रोल पे पैसे, सब चीज़ पे पैसे बढ़ा दिए। सिलेंडर पे बढ़ा दिए, हर चीज़ पे पैसे बढ़ा दिए। 400 का सिलेंडर आया था, अब 1100 का हो गया। मोदी सरकार अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं ना। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा शकील है। क्या काम करते हैं शकील भाई? मैं मेट्रो रिक्शा चलाता हूँ। मेट्रो रिक्शा में आपका गुजर बसर हो पाती है? बस टाइम को धक्का दे रहे हैं हमने, और क्या। टाइम को धक्का दे रहे हैं। नई सरकार से क्या उम्मीद है? बस नई सरकार से ये उम्मीद है कि अच्छा करेगी, नए अच्छे दिन आएंगे, और क्या। अच्छे दिन की उम्मीद है? जी, अच्छे दिन की उम्मीद है। अच्छे दिनों की उम्मीद है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। यामीन भाई, नई सरकार से क्या उम्मीद है आप? देखो, नई सरकार से बहुत उम्मीद है, काफ़ी उम्मीदें हैं। अच्छा। अगर सरकार बदलेगी तो विकास होगा। विकास होगा। हाँ, सरकार नहीं बदलेगी तो जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। वैसे ही हाँ, तानाशाही चलेगी। तानाशाही, बस जो उनके मन में आएगा वही करेंगे। वही करेंगे। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आम जनता से बात कर ये बिल्कुल साफ हो गई है स्थिति कि पिछली 5 साल की सरकार ने हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, महंगाई पर बिल्कुल काबू नहीं था। इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं था। हालांकि लोगों को गुमराह करने में पूरी जी जान लगा दी बीजेपी सरकार ने। जैसा लोगों ने बताया, लोगों को लाइन में लगा दिया, जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए। इसके साथ साथ एनआरसी और यूसीसी का डर दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया। इतनी बेबस अब सरकार दिखाई देती है। हालांकि किसी की सरकार अभी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। लोकसभा भंग हो चुकी है। अभी लोकसभा नहीं है, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। 16 जून तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। हो सकता है उससे पहले सरकार का गठन हो जाए। लेकिन स्थिति ये है कि आम जनता ये कह रही है कि हमें वो सरकार चाहिए जो विकास करे, जो लोगों को आपस में न लड़ाए, जो लोगों को सहूलतें पहुंचाए। हमें वो सरकार चाहिए। इस सरकार से हम त्रस्त हो चुके हैं। इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं किया है। मिस्टर साहब से बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका मिस्टर साहब? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी, आप यहाँ पर बाइक की रिपेयर करने की दुकान आपकी है। आप रिपेयर करते हैं, तो क्या देख पा रहे हैं गुजर बसर कैसी हो रही है आपकी, और सरकार का कितना असर आम जनता का है? गुजर बसर कुछ नहीं, बहुत कम काम चल रहा है इस टाइम। रोजगार बहुत कम है। रोजगार कम है? जी। रोजगार कम होने की वजह कुछ जान सकते हैं? महंगाई इतनी हो गई, पब्लिक के पास, मजदूरों का पैसा नहीं इतना जो अपनी बाइक सही करा सके, अपना पेट पाल रहे हैं या बाइक सही कराना है। क्या इसमें हर चीज़ महंगी है। आप सोच लो, डीजल पेट्रोल सब महंगाई है। हर चीज़ महंगाई पड़ रही है। आदमी पेट पाल रहा है। जितना काम करता है आदमी मजदूर, थोड़ा बहुत 100, 200, 300 रुपये, तो वही अपना पेट पालने में लगा देता। अब पैसा फालतू हो मजदूर पास तो अपना बाइक में भी किसी और कारोबार, जैसे कि कुछ मकान सकान या कुछ चीज़ और बनाने के चक्कर में डाल, पैसा होगा जब तो बना पा रहा है। आम जनता ने अपनी बार सरकार बदलने का मूड बनाया था। जी। लेकिन दलों के पास बराबर बहुमत है, कांग्रेस के पास भी, बीजेपी के पास भी। किसी की सरकार स्पष्ट नहीं है। जी। तो सरकार किस तरफ जाएगी इसका पता नहीं है। लेकिन जो भी सरकार आए उससे क्या उम्मीदें आप करते हैं? उम्मीदें यही करते हैं कि सरकार बढ़िया बननी चाहिए, जिससे कि मजदूरों को रोज़गार मिले बढ़िया, और कारोबार सही होना चाहिए, जिससे कि कोई परेशानी मजदूर को, बड़े छोटे लोगों को परेशानी नहीं पड़े किसी। आम जन का यही कहना है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन सबके लिए रोज़गार हो, सबके लिए शिक्षा हो, सबके लिए स्वास्थ्य हो।